जय महाकाल, जय माता की। तो दोस्तों कल से नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं और माता रानी की कृपा से सब कुछ बढ़िया ही रहेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या हमारा मार्केट का एनालिसिस है, नेक्स्ट वीक से मार्केट की क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए, और दो चार स्टॉक जो मेरी स्टडी में आए उनको भी मैं आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन पहले ही एक डिस्क्लोजर दे रहा हूं, प्लीज। मैं बार बार तो नहीं बोल सकता हर वीडियो में जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने एक अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि ये पूरा का पूरा हम एजुकेशनल पर्पस और स्टडी रिसर्च यही सब हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई आपको ये नहीं बोलते हैं आप इसको खरीदो जी, इसको जी बेचो जी, और आपको भी हमारे बोलने पर खरीद बेच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा मेहनती हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आपको अपना शोध कार्य करना चाहिए। हाँ, वो सभी सब्सक्राइबर्स, वो सभी लोग जो कि हमें फॉलो कर रहे हैं और हमसे डिस्कस भी कर रहे हैं और हमारी स्टडी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, स्टडी का सम्मान कर रहे हैं, वो जरूर से आपस में सलाह मशवरा करके अपने स्टेप ले सकते हैं। लेकिन हमारा कोई इसमें, हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को ये बोलने वाले कि आप खरीद लो और आप बेच लो। ये आपका स्वयं का निर्णय होता है। तो प्लीज इस पर ध्यान रखिए दोस्तों, और दूसरों को ब्लेम करना भी बंद करिए। हालांकि मेरे YouTube चैनल पे तो कोई फालतू अंडसंड बात लिख ही नहीं सकता, कोई लिखता भी है एक आध तो उसको तो अपन, आपको पता ही है क्या करते हैं, आउट ही कर देते हैं, उसको ब्लॉक मार देते हैं, खत्म करते हैं, उससे बातचीत नहीं करते हैं। कोई ज़्यादा बदमाशी करता है तो FIR भी हम कर देते हैं, और एक दो लोगों पे क्यों ही है, वो बढ़िया मजे ले रहे हैं अपने। अब देखो उन्हें पता चल गया कि कैसे कि YouTube के पासवर्ड को चेंज करते हैं, कैसे हैक करते हैं, वो सब चीज़ें पता चल रही है लोगों को। तो फिलहाल फेक चैनल से भी सावधान रहें दोस्तों। अगर हमारे नाम से कोई फेक चैनल्स हैं और आप लोग उससे जुड़े हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनसे सचेत रहें। अगर आपको हमारे साथ में जुड़ना ही है तो आप हमारे चैनल पे आके उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए, और YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों का ही लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आप हमसे जुड़ें या जो है और कोई चैनल हो हमारे, ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक जो कि 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और 26 सितंबर तक रहेगा। तो मित्रों, जो भी लोग नए हैं वो पहले से सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट, और बढ़िया से आप अपने कमेंट लिखिए और बढ़िया बढ़िया आप बातें को ध्यान से सुनिए। जितने भी लोग पहले से इसको सुनते आ रहे हैं चैनल को और मेरी बात समझ रहे हैं, तो मैंने एक बात आप लोगों को बार बार रिपीट इसलिए करता रहता हूं कि आपको याद रहे, भूले ना। तो 28 अगस्त से 21 सितंबर का पॉजिटिव टाइम साइकिल का जोन था, आपने देखा बखूबी। उसमें बड़े बड़े निर्णय भारत सरकार के भी आए, और जो है पूरा का पूरा जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती रही, और कहीं ना कहीं बाजार पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव हो गया। तो बाजार ऐसे ही चलता है दोस्तों, यही तरीका है। अब अगला जो सप्ताह है वो नेगेटिव टाइम जोन से स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर। आज 21 सितंबर तक, जब तक ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, ये पॉजिटिव टाइम साइकिल का है। वो बात अलग है कि शनिवार इतवार छुट्टी है तो मार्केट अपना पॉजिटिव रवैया नहीं दिखा पा रहा है। अब क्योंकि कल के दिन से नेगेटिव साइकिल स्टार्ट है, तो कल के दिन से ही इसका प्रभाव बहुत अत्यधिक देखने को मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो सेंटिमेंट्स होते हैं, ये जो टाइम साइकिल होती है, ये जो टाइम की हम जो पॉजिटिव नेगेटिविटी के पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए होती है, ट्रेड करने के लिए लेवल्स होते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें,
जब भी आपको ट्रेड करना है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने लेवल्स पे ट्रेड करें। आप ऐसे ट्रेड ना करें कि मैंने बोल दिया कि नेगेटिव टाइम है तो भागो भागो भागो, नेगेटिव है, बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। ऐसे नहीं होता है। नेगेटिव टाइम साइकिल में कुछ भी नेगेटिव अगर होगा तो वो लेवल के हिसाब से होगा, यानी कि मार्केट की करेक्शन को अगर आप कह रहे हैं तो वो लेवल के हिसाब से होगी। आप खुद सोचिए, बीते शुक्रवार को मार्केट ने नेगेटिव रुख रखा ज़्यादातर, और आप अगर मेरे शॉर्ट वीडियोस भी सुनते हैं और मैं रेगुलर अपडेशन देता हूं डेली की भी, तो मैंने वेडनेसडे से बोलना स्टार्ट किया था कि फ्राइडे को दो तरफा रहेगा बाजार, दोनों तरफ का बाजार रहेगा। इवन फ्राइडे को मॉर्निंग में भी जो मैसेज किया टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, उसमें भी लिखा दोनों तरफ का बाजार रहेगा। आपको लेवल भी दिए। तो नीचे का सपोर्ट आपको अगर याद हो तो मैंने दिया था 25,300 और 25,200। तो 25,300 को बढ़िया ढंग से उसने मेंटेन किया और 25,300 के ऊपर क्लोजिंग दे दी बाजार ने। तो 25,300 का अब एक इमीडिएट जो सपोर्ट है वो फ्राइडे को थोड़ा वीक हो गया है। इसलिए ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है हमारा, कल से जो स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से, सोमवार से, इसमें 25,300 अब हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा। अगर मैं वीकली सपोर्ट की बात करूं, वीकली, तो हमारे लिए 25,000 का सपोर्ट रहेगा वीकली, 25,000 और 24,880। आज के न्यूज़पेपर में भी ब्लॉग है हमारा, आर्टिकल है, तो उसमें भी आप पढ़िएगा, और मैंने शेयर भी कर दिया टेलीग्राम व्हाट्सएप पे। तो उसमें भी यही है, हमने दिया हुआ है 25,050, 25,000 और दूसरा 24,880। ये वीकली सपोर्ट रहेगा फ्रेंड्स निफ्टी का, कल के लिए नहीं है, ये पूरे वीक के लिए सपोर्ट है। यदि बाजार यदि बाजार 24,880 के नीचे क्लोज हो गया ना किसी भी दिन, या वो नंबर प्रिंट भी हो गया, तो ध्यान रखिएगा बाजार में एक वीकनेस आएगी करीब 300 से 500 पॉइंट की। तो वो लेवल हमारा ये मेंटेन रहना चाहिए इस वीक, ठीक है। अब ऊपर के लिए जो हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे, वो पहला रेजिस्टेंस 25,550 रहेगा, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। 25,550 को यदि प्रिसाइसली तोड़ते हैं और क्लोज करते हैं तो बाजार एक बार 25,700, 25,800 तक बाजार हिट कर जाएगा। इसकी संभावना इस वीक में बहुत कम है, बहुत कम है। देखो मैं ये भी बोल रहा हूं, तो यहां पे मैंने वीकली ऊपर के रेजिस्टेंस और नीचे की सपोर्ट मैंने वीकली आपको बता दी। अब बात करते हैं कल के सोमवार के दिन। तो कल के सोमवार के दिन हमें 25,200 का एक इमीडिएट सपोर्ट मार्क करके, और ऊपर के लिए 25,550, या ये कहेंगे वो तो एक मेन रेजिस्टेंस हो गया, 25,440 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा सोमवार के लिए। तो सोमवार निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहने वाला है, 25,200 वाला, और ऊपर के लिए 25,440, यानी कि 25,440 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा फॉर दी मंडे, ठीक। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा यही है, और ऊपर के चांस अभी थोड़े कम हैं, और नेगेटिव टाइम साइकिल जो कि 22 सितंबर से 19 नवंबर का जो ये अंतराल है, इसमें बहुत नेगेटिव टाइम साइकिल नहीं है, ये बहुत भयानक टाइम साइकिल नेगेटिव नहीं है, बट एक अल्ट्रेशन लेगा, यानी कि एक, आपकी भाषा में बोलूं, करेक्शन, और मुझे ये अल्ट्रेशन लग रहा है। करेक्शन को मैं जब तक 15% से के आसपास करेक्शन नहीं हो जाती है, गिरता नहीं है बाजार, 10% तो कम से कम गिरे, तब तक मेरे लिए वो करेक्शन के दायरे में, डेफिनेशन में आता नहीं है। 5% की गिरावट को आप अल्ट्रेशन ही बोलते हैं, मतलब मैं नहीं बोलता हूं, बड़े लोग जो
लिख के गए हैं, अच्छी पढ़ाई करके गए हैं, वो बोलते हैं, तो मैं भी उन्हीं को फॉलो करता हूँ। तो अल्ट्रेशन वाला जो जोन है ये 19 अक्टूबर तक का है, 22 सितंबर से। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि एक तरफा बाजार गिरेंगे, एक तरफा गिरेंगे तो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो जाएगी जी, है ना, ऐसा तो है ही नहीं। अब जैसे कि अगला हफ्ता ही ले लीजिए आप, इसमें सोमवार का दिन मिला जुला रहेगा, जैसा कि बीते शुक्रवार का था, बिल्कुल फ्राइडे वाला रहेगा, बिल्कुल फ्राइडे की तरह रहेगा मंडे भी, कल भी। तो इसमें भी आपको नेगेटिव भी रखे चाल देखने को मिलेगी और थोड़ी सी पॉजिटिव भी मिलेगी और फिर नेगेटिव। तो मतलब कहने का यह है कि नेगेटिव वाला जो पड़ रहा है वो थोड़ा भारी है, पॉजिटिव वाला कम है। अब उसी की तर्ज पे आप देखो कि स्टॉक्स के मूवमेंट रहेंगे। देखो मार्केट इंडेक्स गिर रहा है, शुक्रवार को भी गिरा, लेकिन कुछ स्टॉक्स में कितनी अच्छी तेजी थी, आप खुद सोच के देखिए। तो आप इंडेक्स को क्यों चेज कर रहे हैं? इंडेक्स अपना काम कर रहा है, स्टॉक अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी बोलना था मेरे से कि सर आप स्मॉल कैप और मिड कैप को भी थोड़ा सा शेयर करो, यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस में शेयर करो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्मॉल कैप मिड कैप के बहुत अच्छे स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप के ही शेयर्स शेयर करता हूं। अगर आप बात कर रहे हैं इंडेक्स की, तो इंडेक्स में क्या है कि अभी एक तरफा पूरा का पूरा स्मॉल कैप मिड कैप तेज नहीं है, तो इसलिए मैं उसको अभी कवर नहीं कर रहा। इन फ्यूचर 1-2 वीक में स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको कवर करूंगा। अभी मुझे लग नहीं रहा कि वो कवर करना चाहिए अभी। हाँ, 1-2 स्टॉक्स मेरी स्टडी में आए हैं, उनके नाम शेयर कर दूंगा, बस थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से स्टडी करके उसे करना है। मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मेरी कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। बाजार के गिरने पर आप ये अवधारणा बना लें कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो ऐसा ना पहले हुआ, ना अब हुआ, ना होगा, ये तो आप भूल जाओ, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि अब दिमाग हमारा बहुत परेशान रहने लगा है, हम लोग जो है कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, सब्र पेशेंस बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि यहाँ हम परेशान हैं, बस, और कोई बात नहीं है। बहुत मौके देने के बाद भी जब कोई चीज नहीं संभलती है तो प्रकृति उसको अपने हिसाब से संभालती है। तो बाजार आपको बार बार बोलता है अनुशासित रहो, ज़्यादा लालच मत करो, ज़्यादा डरो मत, मानते नहीं है, तो फिर बाजार अपने गुस्से में आ जाता है। फिर आप कहते हैं जी बाजार तो बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया, बहुत गंदा हो गया, बहुत गिर गया। तो बाजार इस तरीके से ही अपना तरीके से काम करता है फिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ये थी, दूसरी बात थी कि कुछ लोगों के सवाल थे, मैं जो याद आते जा रहे हैं मैं बता रहा हूँ। मेटल को लेके सोने चांदी में क्या करें? तो देखिए, सोने चांदी में करना क्या है ये तो आप देखिए, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि यार सोना, जिस दिन से आप पैदा हुए हैं, जब से आपने होश संभाला है, तब से आपने एक चीज देखी होगी, अपने पिछली पीढ़ी से सुना होगा, उससे पिछली पीढ़ी से सुना होगा, यानी कि पिताजी से, दादाजी से, परदादा से, इनसे सुना होगा, बातचीत रही होगी, इधर उधर आस पड़ोस में भी बातचीत चलती है कि भाई सोना खरीद लो, सोना डिफेंसिव रहता है, सोने के भाव, जब मेरी शादी थी तो इतना था जी। हमेशा शादी से याद रहता है सबको सोना, है ना, कि मेरी मैरिज के टाइम पे तो सोने का ये रेट था, आज तो ये रेट है, फलाना ढिमका। तो जब आप इतने ज्ञानी हैं और इतना तुमको डाटा याद है चचा, तो तुम काहे नहीं उसको खरीद ले रहे हो? अगर आपका मन कर रहा है खरीदने का, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा है, तो लेके डालो ना उसको, क्यों कर रहे हो? ठीक। और दूसरी चीज दोस्तों, जो लोग डीमैट अकाउंट वगैरह खोल के रखते हैं, अपना शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो डीमैट में सोवियर गोल्ड बॉन्ड आते हैं गवर्नमेंट के, टाइम टू टाइम आप उन्हें लीजिए। आप देखिए, जिन्होंने बीते वर्षों में सोवियर गोल्ड में निवेश किया है, उनको 300-300% का रिटर्न मिल रहा है, 200-200% का रिटर्न मिल रहा है, गजब की उनकी रिटर्न आई है। और बहुत लोगों ने हमने सोवियर गोल्ड बॉन्ड और सिल्वर और गोल्ड के ऊपर वीडियोस में शेयर किया, और बहुत लोगों ने निवेश किया उसमें। तो हमसे सामने से पूछा तो हमारी भी स्वीकृति हाँ ही थी। लेकिन अब आप बोलें इतने बड़े स्तरों पे आपको मैं गोल्ड सिल्वर खरीदने को बोलूं,
तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता कि आप एकदम से पैसा डाल दें। इतना जरूर बोलूंगा कि यदि अगर एसआईपी मोड में कोई अपनी प्लानिंग कर रहा है तो वो आज भी बुरा नहीं कर रहा है अपने साथ, वो बिल्कुल अच्छा कर रहा है। और एसआईपी में थोड़ा उसे सब्र रखना होता है, बस हर महीने सिस्टमेटिक एसआईपी कटेगी गोल्ड की, सिल्वर की, वो कटती चली जाएगी, बात खत्म हो गई। कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, एवरेज आपका पॉजिटिव रहेगा और आपको अगले 5-6 साल में पॉजिटिव रिटर्न दे देगा। दूसरी तरफ अगर मैं मार्केट के लिहाज से बात करूं तो ये गोल्ड इतना बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रहा है, मार्केट इतना कम नीचे नहीं जा रहा है, ये थोड़ा चिंता का विषय तो है, क्योंकि कोरिलेशन बिगड़ रहे हैं। आने वाले टाइम में मार्केट के लिए चिंताएं हैं, वो आने वाला टाइम मेरे मुंह से निकला है तो आप ये मत समझ लेना कि अगले 2 दिन में, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस तो है इकोनॉमी के अंदर, जो कि काफी हद तक हमने शोध किया हुआ है, कुछ और बाकी है। और जब हम पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है वीडियो के माध्यम से, नहीं तो वेबिनार के माध्यम से, जो भी हम वेबिनार करें उसके माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करें। इसीलिए हम ज्यादा, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ऐसे जान खा रखी है भाई साहब 4 करोड़ लेके घूम रहे, 2 करोड़ लेके घूम रहे, जल्दी बताओ पैसा डाल दे बाजार में। भैया ट्रैप हो जाओगे, टंग जाओगे। बहुत प्लानिंग से सिस्टमेटिक अपना इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट्स को जरूर से घर लाएं, प्रॉफिट को बुक करें। प्लीज इस बात को समझिए। समय आपको धीरे धीरे इस बार इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, एक साथ नहीं। ये ऐसा समय नहीं है कि एक साथ पैसा डाल के और आप बैठ गए कुर्सी में, ऐसे नहीं। इसमें समय समय पे मौके आएंगे और समय समय पे आप इन्वेस्टमेंट करें, समय समय पे अपने प्रॉफिट्स को जरूर से वसूलें, प्रॉफिट बुकिंग करें। अब चलिए समय न ज़ाया करते हुए बैंक निफ्टी के बारे में भी बोल देता हूं। बैंक निफ्टी में 55,050 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस के तरीके से कार्य करेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो तेजी बनेगी, नहीं तो फिर से जिगजैग ही रहेगा बैंक निफ्टी। और स्टॉक्स जो 1-2 मेरे को नजर आए, जो मैंने एनालिसिस किया, तो एक मेट्रोपोलिस का स्टॉक आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और मैंने कल भी एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है जिसमें मैं मार्केट की एनालिसिस भी कर रहा हूं और मैंने एस्टर डीएम और सूला वाइनयार्ड दोनों स्टॉक्स को उसमें बताया है विद चार्ट। प्लीज उनको भी एक बार आप देखिएगा, बड़े अच्छे चार्ट लग रहे हैं। लेकिन मेट्रोपोलिस भी अच्छा लग रहा है मुझको, और इसमें आप एक बार अपनी स्टडी कीजिएगा। अनंत राज के ऊपर भी आप अपनी स्टडी करिएगा, क्योंकि अनंत राज ने भी बीते सप्ताह में बहुत 18-20% तक की तेजी दी है। तो अनंत राज की भी आप स्टडी करिए और मेट्रोपोलिस की स्टडी कीजिए, और इनकी स्टडी करने पर आपको हो सकता है अच्छे चार्ट होंगे, अच्छे चार्ट मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी देखा है तो मुझे अच्छे चार्ट लगे। तो आप लोग एक बार इन्हें देख लीजिए, एस्टरडीएम देख लीजिए और ये सूला वाइनयार्ड देख लीजिए। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स टेक्निकली भी अच्छे लग रहे हैं, और सूला का फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी और स्टॉक्स के फंडामेंटल भी मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी लर्निंग दी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जय महाकाल।